बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप रूल होता है कि चलो मैं आपको बताता हूँ इसका भी। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। अच्छा, पहले जो हमने करंट पास करवाया था वो एक वायर में से पास करवाया था, इसमें से गुजारा था हमने एक वायर में से, सिंगल वायर थी, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल के वायर में से गुजार रहे हैं। लेकिन एक सिंगल वायर में से जब करंट गुजरेगा वो बहुत ज़्यादा वीक होगा, सॉरी करंट वीक होगा, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो भी बहुत ज़्यादा वीक होगी। अगर मैं जिस तरह स्प्रिंग होता है, एक कोई भी इंसुलेटर लूँ, लकड़ी ले लूँ, प्लास्टिक ले लूँ, कागज़ ले लूँ, उस कागज़ के ऊपर मैं तार को लपेट दूँ, जिस तरह कॉयल नहीं बनाते, जिस तरह हम बनाते हैं उसके ऊपर मोटर के अंदर कॉयल बना देते हैं। लेकिन ये एक होता है कि वो होता है एक जगह पे, ये होता है पूरी लाइन में बना देना। नंबर ऑफ टर्न्स अ कॉयल, कॉयल होता है उसको घुमाना किसी इंसुलेटर के ऊपर। अ कॉयल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लूप्स, वो जो होता है ना एक तार को एक लकड़ी के ऊपर घुमाना या आप एक प्लास्टिक के ऊपर घुमाना, वो जो एक चक्कर होता है उसको लूप बोलते हैं। वन टर्न को क्या बोलते हैं हम? लूप बोलते हैं। अ कॉयल ऑफ वायर, वायर की आपने कॉयल लेनी है और उस कॉयल के अंदर बहुत सारी क्या होंगी? लूप्स होंगी। द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन अ सोलेनोइड, कहता है अब देखो जब करंट गुजरेगा तो वो एक तार में से गुजरेगा, लेकिन वो हर लूप में से गुजरता जाएगा। लेट करो कि आपने एक वायर बनाई है, सोलेनोइड बनाया है, उसके अंदर आपने 10 लूप्स बनाई है। एक दूसरा बनाया है, उसके अंदर आपने 50 लूप्स बनाई है। तो आप मुझे बताओ करंट किस में से ज्यादा गुजरेगा, 10 वाले में से कि 50 वाले में से? और मैग्नेटिक फील्ड किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होगा? 50 वाले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। द फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन अ सोलेनोइड एड्स टू द फील्ड ऑफ द अदर लूप्स। क्या होगा कि हर लूप सोलेनोइड का क्या होगा? फील्ड के अंदर अदर लूप, यानी कि एक लूप दूसरे लूप की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। ये वही एग्जांपल है जिस तरह वो 4 बैल वाली आपने कहानी पढ़ी हुई है कि अगर वो अकेली है, जिस तरह अकेली तार हो, जब शेर आता था वो कहता था उसको कि खाने की कोशिश करता था, चारों बैल मिलके उस शेर को भगा देती थी, क्योंकि वो इकट्ठी रहती थी। जब इकट्ठा रहते हैं तो आपकी ताकत ज्यादा होती है, लेकिन जब आप लोग सेपरेट हो जाते हो, अलग अलग हो जाते हो, तो आपकी ताकत वीक हो जाती है। तो कहता है जब एक लूप दूसरी लूप के साथ जुड़ी है तो क्या करेगा? फील्ड वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फील्ड फ्रॉम ईच लूप इन अ सोलेनोइड ऐड टू द फील्ड ऑफ द अदर लूप, हर लूप दूसरी लूप के अंदर अपनी फील्ड को ऐड कर रही है। ऐड का मतलब बढ़ा रही है, उसको ताकत को बढ़ाती जा रही है। क्रिएट्स ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ। अब एक लूप, पहली लूप थी, उसने अपनी ताकत किसको दी? दूसरी को। अब पहली और दूसरी अपनी ताकत तीसरी को दी, तीसरी चौथी ने अपनी ताकत, जितनी लूप ज्यादा होंगी वो ऐड होती जाएंगी। ऐड होने के बाद आखिर में जो आपकी फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। मुंह बोल कुछ दफड़ा, चल जा भज जा। क्रिएट्स ग्रेटर टोटल फील्ड स्ट्रेंथ, वो क्या करेंगी? बहुत ज्यादा ताकत वाली फील्ड स्ट्रेंथ पैदा कर देंगी। सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट बार मैग्नेट। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, एक होता है परमानेंट बार मैग्नेट, वो जो आप देख रहे जो नॉर्थ और साउथ पोल लिखा होता है वो परमानेंट बार मैग्नेट है। लेकिन ये जो आप सिंगल तार में से करंट गुजार रहे हो, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जैसे ही करंट बंद करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो है टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होता, लेकिन टेम्परेरी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक रहेगा जब तक आपका करंट फ्लो करेगा। इस तरह ही सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर जब तक आप करंट गुजारते जाओगे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। होगा परमानेंट की तरह ही, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बंद करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा।
सोलेनॉइड की समझ आ गई है, बोर्ड में डेफिनेशन बहुत आती है इसलिए मैंने बड़ा डिटेल से समझाया आपको। अच्छा ये आपने देखो, ये आपके सोलेनॉइड की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारी है परमानेंट बार मैग्नेट। ये हमारी कौन सी है? परमानेंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आपको याद हो मैंने पॉजिटिव बताया था आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में से जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ाई थी मैंने, तो पॉजिटिव चार्ज में से क्या होता था? आपकी लाइंस निकलती थी, बाहर निकलती थी, और नेगेटिव में दाखिल होती थी। नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ इसका मतलब पॉजिटिव के तौर पे अमल कर रहा है। नॉर्थ में से देखो लाइन निकल रही है और साउथ के अंदर दाखिल हो रही है, ऐसे नहीं हो रहा। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि हमेशा नॉर्थ में से लाइन निकलती है और साउथ में दाखिल होती है। जिस तरह पॉजिटिव में से लाइन निकलती है और नेगेटिव में दाखिल होते हैं, इसी तरह आपकी नॉर्थ पोल में से लाइन निकलती हैं और साउथ में एंटर होती है। ठीक है, तो बेशक आप ये 2-3 लाइनें बना लो, ज्यादा नहीं बनानी, बस उसको एक शो ही करना है। ये बार मैग्नेट है आपका, परमानेंट मैग्नेट। ये आपकी कॉइल है। असल में ये नॉर्थ और साउथ पोल पहले पैदा नहीं हुआ था। हुआ क्या है? हुआ ये है, आपने ये देखो पीछे ये जो था ना, आपने कोई भी इंसुलेटर लिया, या इंसुलेटर या कोई और चीज भी ले सकते हो, इसने आयरन कोर लिया है, यानी आयरन का एक राड लिया है। उस आयरन राड के ऊपर उसने ये तार ब्लैक कलर की, इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कर दिए। क्या कर दिए? इसके ऊपर लपेट दी है। अब इसके लूप्स कितने बने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लूप्स बन गए। कितने लूप्स बन गए इसके? 7। अब उसने इसको नीचे से क्या किया है? एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को। जैसे ही उसने इसको इसके साथ अटैच किया है तो इसमें से करंट फ्लो करेगा और वो पॉजिटिव से, तो इसके अंदर, इस लूप के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा जो कि इस साइड को नॉर्थ पोल शो कर रहा है, इस साइड को क्यों कर रहा है? ये भी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है। अब देखो वो जो राइट हैंड रूल था वो अलग है, सोलेनॉइड का राइट हैंड रूल अलग है, क्योंकि वो सिंगल तार थी। ये सिंगल नहीं है बल्कि तार एक ही है, लेकिन उसके लूप्स बना दिए, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गई, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न था ही कोई नहीं। ये डिफरेंस है जो पहला लेक्चर स्टडी किया था और ये वाला लेक्चर। दोनों बातें सेम है। वायर में से करंट गुजारोगे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन सिंगल वायर में से जब करंट गुजारते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम पैदा होगा, लेकिन जब आप सोलेनॉइड में से करंट गुजारते हो तो करंट मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगा। नींद तो नहीं आ रही? यहां समझ आ गई बात की? मैं कहा आपका, आप इंसुलेटर भी ले सकते हो, कोई बगैर कंडक्टर भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अक्सर होता है कि आपकी वो आयरन स्टील के ऊपर भी उन्होंने कॉइल चढ़ाई होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड, द टाइप ऑफ द टेम्परेरी मैग्नेट। अब आपको समझ आ गई ना कि जो सोलेनॉइड है ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, बल्कि ये हमारा एक टेम्परेरी मैग्नेट है, विच इज क्रिएटेड, जो कि पैदा करता है व्हेन करंट फ्लो थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और वो टेम्परेरी मैग्नेट कब पैदा करता है? जब उसमें से करंट गुजारते हैं। अच्छा, अब आगे इसकी डायरेक्शन, ये है इसकी डायरेक्शन जो मैं बताना चाह रहा था। अब देखो करंट किस जानिब मूव कर रहा है। इधर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया था तो इधर से करंट ऊपर जा रहा है और इधर से करंट, तो आपने सोलेनॉइड को पकड़ना है अपने राइट हैंड में, ऐसे पकड़ना है कि आपकी डायरेक्शन जो, अब सोलेनॉइड के केस में ये ध्यान में रखना, सोलेनॉइड के केस में आपने इसको ऐसे पकड़ना है कि आपकी फिंगर किस जानिब हो, जिस तरफ करंट मूव कर रहा है। करंट किधर मूव कर रहा है? ऊपर की जानिब। इधर से किधर मूव कर रहा है? तो फिंगर आपकी किधर मूव कर रही है? ऊपर की जानिब। और जो आपका थंब होगा, ये थंब शो करेगा नॉर्थ पोल को, ये इसको शो करेगा नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ऑटोमेटिकली ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल की हमने क्या पढ़ी थी? उसमें से वेव बाहर निकलती है। देखो यहां से वेव बाहर नहीं निकल रही, और साउथ पोल में हमेशा दाखिल होती है, इसमें दाखिल नहीं हो रही। आगे बात समझ? तो इसमें से ये बाहर निकल रही है और इसमें ये दाखिल हो रही है। इसका मतलब ये लेफ्ट वाले में आपका ये हमारा नॉर्थ पोल है, और यानी जिस डायरेक्शन में थंब है और जिस डायरेक्शन में थंब नहीं है वो हमारा
साउथ पोल है। अब देखो ये राइट हैंड रूल और जो आपने सिंपल वायर में राइट हैंड रूल पढ़ा था, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। उसने थंब को कहा था डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर को कहा था मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे उल्ट हो गया, वो कहता है नहीं, सोलेनॉइड को जब पकड़ना है तो आपकी फिंगर किसको शो करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब किसको शो करता है, नॉर्थ पोल को। थंब किसको शो करता है, जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल, और जो दूसरी साइड होगी वो ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगी। राइट हैंड रूल, ग्रिप रूल, ग्रिप रूल भी कह रहे हैं आप, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये आगे लिखा होगा बोर्ड में क्वेश्चन कि आपने सिंगल वायर के लिए करना है कि सोलेनॉइड के लिए करना है। अगर ना लिखा हो तो दोनों के लिए लिखाना है। सिंगल वायर के लिए आपने अलग लिखाना है, कॉइल के लिए आपने अलग लिखना है। इफ यू ग्रिप द कॉइल विद आवर हैंड, कॉइल को आप पकड़ते हो बाय कर्लिंग आवर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब वही बात नहीं कर रहा कि फिंगर किसको शो कर रहा है, कर्लिंग ऑफ फिंगर किसको शो करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब किसको शो करेगा, नॉर्थ पोल को शो करेगा। जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो किसको शो करेगा, और दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, साउथ पोल बन जाएगी। क्लियर होगी बात। ये इसकी डेफिनेशन थी, बहुत अहम है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसको अच्छी तरह देख लेना, पढ़ लेना, फिर भी कोई बात रहेगी तो पूछ लेना।